टनल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस टनल को निकालने से लद्दाख और श्रीनगर 12 महीना के लिए जुड़ जाएगा, जिससे हमारे सीमा सुरक्षा जो है नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ाए रखने के लिए मोदी जी की सरकार इस प्रोजेक्ट पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है NHIDCL के थ्रू। और इस काम को 12 महीना चलाए रखने के लिए, 24 घंटा चलाए रखने के लिए इसमें क्या क्या अरेंजमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अभी हम लोग जोजिला टनल के अंदर ईस्टर्न पोर्टल से अंदर घुसे हैं और इधर से जो प्रोग्रेस हुई है वो करीब 2.4 किलोमीटर की है। ईस्टर्न पोर्टल माने द्रास साइड से, द्रास साइड, यस, द्रास साइड में ईस्टर्न पोर्टल, करगिल साइड से, और जो बालटाल साइड से भी 2.4 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। टोटल लेंथ 13 किलोमीटर की है, उसमें से करीब 4.8 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। जो 2.4 किलोमीटर द्रास साइड से किया है उसमें से पूरी हाइट का जो एक्सकेवेशन है वो करीब 350-400 मीटर के आसपास हो गया है और बाकी में अभी काम जारी है। दिन रात 2 शिफ्ट में काम चलता है, 24 आवर्स। बढ़िया, काम कभी रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी। और विंटर में काम करने के लिए मेगा इंजीनियरिंग ने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है और स्टॉकिंग जो स्टोर की, ऑयल की और इक्विपमेंट्स की, स्पेयर पार्ट्स की, और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द मैन पावर टू स्टे, वो भी पूरा उन्होंने बंदोबस्त पूरी तरह से जिस तरह लास्ट ईयर किया था इस बार भी कर लिया है। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हम पीक विंटर सीजन में भी काम 24 घंटा चलेगा, 24 घंटा चलाएं। बहुत बढ़िया, जैसे कि प्रोग्रेस रुके ना। और आपको यहाँ चैलेंजेस भी बहुत है। एक तो हार्श क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट, -30 -35 डिग्री, -35 डिग्री में भी काम चलेगा। यस। और ये देखिए, एक तो पानी बहुत आ रहा है ऊपर से, ये ऊपर की ग्लेशियर का लीकेज है। ये पूरा पानी पहाड़ के अंदर से जो आ रहा है। हाँ। और मेन हमारे को चैलेंज ये आता है कि पानी हमारा स्लोप जो है द्रास की तरफ से कश्मीर की तरफ है। हाँ। पानी जो भी निकलता है वो सारा टनल के अंदर घुसता है, तो पानी उसका डिवाटरिंग करने के लिए 24 घंटा पंप चलना जरूरी है। वाह, नहीं तो काम बंद हो जाएगा। तो ये टनल का हाइट क्या रहेगा और विड्थ क्या रहेगा? टोटल विड्थ जो फिनिश होगा 10 मीटर और हाइट होगी हमारी फिनिश में 5 मीटर। 5 मीटर फिनिश में। बढ़िया। अभी जो एक्सकेवेशन है हाइट 11 मीटर की है और चौड़ाई करीब हमने 11 मीटर के आसपास की है, 11-12 मीटर की रखी है। तो आपका टारगेट क्या है? दिसंबर 2024 में थ्रू कर देने का, पूरा थ्रू करेंगे। हाँ, दोनों साइड पूरा 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर एक्सकेवेशन करके दोनों साइड को मिला देना। हाँ। उसके बाद फिर लाइनिंग का काम चलेगा। हाँ। लाइनिंग विल कंटिन्यू। उससे पहले आप जितना आधा टनल बनेगा तो बीच में से एक निकाल के लोगों को सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इमरजेंसी दैट इज ओनली फॉर इमरजेंसी, नॉट फॉर रेगुलर ट्रैफिक के लिए नहीं कर पाएंगे। इमरजेंसी के लिए वो करेंगे। हाँ, लेकिन उससे भी काफी लाइनिंग का काम चल रहा होगा तो ट्रैफिक निकालने में दिक्कत होगा। यस, लाइनिंग वर्क में भी गैंट्री लग जाएंगी तो फिर। तो टोटल जोजिला टनल जो है कितने करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया आपका? 6,400 करोड़। 6,400 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसके 2 हिस्से हैं। हाँ। एक है अप्रोच टनल फ्रॉम जेड मोड़ से लेकर के बालटाल तक और दूसरा मेन टनल जोजिला का 13 किलोमीटर। उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेन टनल है, इसकी कॉस्ट है करीब 4,400। टनल का कॉस्ट है 2600 करोड़। 2600 करोड़ का उधर का वो 2200 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट 4503 करोड़ जो आपका ये होगा दोनों मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2। 6,000 करोड़ था वो टेंडर कॉस्ट इन्होंने माइनस में कोट करके लिया हुआ मेगा ने। 4503 करोड़ इनका टोटल अवार्डेड कॉस्ट। तो देखिए साथियों, मैं आज इस करगिल के टूर के साथ साथ जोजिला टनल के इंस्पेक्शन के लिए भी आया हूँ। माननीय मोदी जी की लीडरशिप में हमारे जो काबिलियत हमारे मिनिस्टर साहब है गडकरी जी के, उन सब के लीडरशिप में ये जोजिला टनल, जो कि केवल करगिल का नहीं, केवल लद्दाख का नहीं, पूरे देश का एक बहुत बड़ा एक चाहते डिमांड थे नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, और खासकर लद्दाख जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, तो इस बॉर्डर को
थ्रू आउट द ईयर कैसे नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करके रखे, उसका एक बहुत बड़ा चिंता थे। तो कश्मीर से लद्दाख थ्रू आउट द राउंड ऑफ द ईयर कनेक्टिविटी कंटिन्यू रखने के लिए तो इस बड़ा प्रोजेक्ट का जो शुरुआत माननीय मोदी जी के लीडरशिप में हुआ है, वो आज ग्राउंड पे देख रहा है। यही जो कुछ ही 2-3 साल में कितने ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पे है। और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ नितिन गडकरी जी खुद आके इसका रिव्यू भी लिया था, इसका साइट इंस्पेक्शन भी किया था। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस पे माननीय मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी इसको हर दूसरे तीसरे महीने में रिव्यू लेते हैं और NHRDCL को ये काम की जिम्मेवारी दिया है। और NHRDCL जो है इस काम को मेगा इंजीनियरिंग को जिम्मेवारी दे के अभी इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसको काम करने वाला मेगा इंजीनियरिंग है और बहुत सेटिस्फैक्टरी काम यहाँ पे हो रहा है। दराज पूरे दुनिया में जो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस माना जाते हैं और इस सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस में भी रात के मिडनाइट टेम्परेचर आजकल का जो है -35 तक जाते हैं और ये टेम्परेचर और भी गिरेगा। जनवरी फरवरी में मिड विंटर में लगभग 45-50 तक भी जाएगा। तब भी यहाँ जो है 24 घंटा काम कंटिन्यू चलेगा, थ्रू आउट द ईयर चलेगा। और यहाँ पूरा जिस तरह अभी यहाँ बता रहे थे आपको कि इसका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोनों की ओर से पूरा विंटर के लिए सारा, चाहे फ्यूल का हो या यहाँ काम करने वालों का राशन पानी, सभी चीजों का बंदोबस्त किया है। यहाँ पे क्या क्या मशीनें लगना है, क्या क्या चीजें लगना है, वो सारा यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है। तो अभी हम टनल के अंदर है, लगभग ईस्टर्न पोर्टल से 2.4 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर 400 मीटर अंदर घुसे हैं और श्रीनगर साइड से भी उतना ही जो है काम हो चुका है। ये चैलेंजिंग टेरेन में काम करना ही अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है और हम कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो देखिए यहाँ भी इस तरह के काम जो है मोदी जी की लीडरशिप में मुमकिन हो रहा है। तो इस बात से पूरे देश वालों को एक खुशी महसूस होना चाहिए कि हमारा बॉर्डर इलाका जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ाए रखने के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो है सरकार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।